वेलकम टू हमजा ट्यूट्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूव करेंगे जो कि है हमारे पास अंडर रूट टू इज़ इरेशनल। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप आसानी से अंडर रूट थ्री को भी इरेशनल प्रूव कर सकते हो और अंडर रूट फाइव और जो भी आपको गिवन हो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आप उसको आसानी से इरेशनल प्रूव कर लेंगे। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सपोज दैट अंडर रूट टू इज़ रैशनल। हमने इसको कंट्रेरी सपोज कर लिया कि हमारे पास अंडर रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, this means under root 2 can be written in fraction of p and q। इसका मतलब ये है कि हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन। और p और q क्या है हमारे पास इन लोएस्ट टर्म में। इसका मतलब है कि p और q का कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, p और q हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास ये 2/3 की फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 और 3 का हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर लोएस्ट टर्म का मतलब यही है कि इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने सपोज किया है कि अंडर रूट टू रैशनल है तो इसका मतलब है हम इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसको p ओवर q की फॉर्म में और हमने दोनों साइड पे स्क्वायर किया है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम q को उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, दिस शोज दैट p स्क्वायर इज इवन बिकॉज इट इज इक्वल टू 2q स्क्वायर 2 टाइम्स q स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम देख सकते हैं कि p स्क्वायर हमारे पास 2q स्क्वायर के इक्वल है और 2 हमारे पास एक इवन नंबर है। इवन नंबर जिस किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि p स्क्वायर हमारे पास एक इवन नंबर बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास p भी इवन होगा क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम होता है कि इफ़ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम होता है कि अगर हमारे पास n स्क्वायर इवन नंबर हो, ठीक है, तो n भी एक इवन होगा। इस केस में हमारे पास p स्क्वायर है तो इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा कि p भी हमारे पास इवन होगा। ठीक है, तो अगर p इवन होगा तो हम उसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2k। के हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, तो 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन बन जाएगा। ठीक है, तो p हमारे पास एक इवन नंबर हमने लेट कर लिया 2k के इक्वल। जब हम p की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब हम इसको ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। 2 इधर से आगे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर भी वही बन रहा है सिचुएशन के q स्क्वायर हमारे पास इवन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 2 टाइम्स k स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, दिस शोज q स्क्वायर इज इवन बिकॉज इट इज इक्वल टू 2k स्क्वायर एन इवन नंबर। 2k स्क्वायर हमारे पास एक इवन नंबर है। ठीक है, सो बोथ p एंड q आर इवन। हमारे पास जो पहले हमने देखा कि p हमारे पास इवन आ गया था और अब इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन नंबर 3 में आप अगर देखें तो हमारे पास q स्क्वायर इवन आ रहा है। इसका मतलब है कि q भी इवन होगा। अब दोनों p और q इवन हो गए हैं तो इसका मतलब है कि इनका एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि 2 होगा। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट लाइन है जो हमारे पास दिस मीन्स दे हैव कॉमन फैक्टर 2। ठीक है, विच इज़ कंट्राडिक्शन, जो कि कंट्राडिक्शन है। हमने लेट किया था कि p और q लोवेस्ट टर्म से, इसका मतलब था कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हमने ये सपोज किया था और लास्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि इनका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि 2 है। तो ये कंट्राडिक्शन होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अंडर 2 है वो इरेशनल हो गया। ठीक है, हमने सपोज किया था कि ये रैशनल है लेकिन हमारी सपोजिशन जो है वो लास्ट पे रॉन्ग साबित हो गई है। इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास जो अंडर रूट 2 है वो इरेशनल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।